कोई क्लास जो है आप नहीं देख पाए, मैं आगे आगे पढ़ाता चला गया। तो मैं फिर से इसको रिपीट किए दे रहा हूँ मैंने क्या क्या बोला। अभी तक मैंने जो है फर्स्ट जो मतलब पोर्शन आपने देखा उसमें मैंने 21 विलोम शब्द जो है आपको बता दिए, मतलब 21 शब्दों के विलोम शब्द आपको बता चुके हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये जो विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये वेरी वेरी क्या है, इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके लिए आप क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं क्वेश्चंस। यूपीएससी में आते हैं, यूपीपीएससी में आते हैं, एसएससी में आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। और 10वीं और 12वीं आप कर रहे हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में है, आपने हिंदी ले रखी है, आप कॉलेज में हैं हिंदी ले रखे हैं, आपके वहाँ विलोम शब्द पूछे जाएंगे तो उनमें इनके आने के चांसेस अधिकतम रहते हैं। सैकड़ों हजारों जो विलोम शब्द होते हैं वो आप इकट्ठे पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनका उसमें से इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके आपको विलोम याद होने चाहिए, तो वह आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। स्थूल शब्द का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म, पृथक, संयुक्त। उपयोग का होता है अनुपयोग भी और निरुपयोग भी। उद्यमी का होता है निरुद्यम। अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। सचल का होता है अचल। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार और। स्थूल, सूक्ष्म, पृथक, संयुक्त, उपयोग, अनुपयोग या कह लीजिए निरुपयोग, उद्यमी, निरुद्यम, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सचल, अचल। ठीक है, अब तो चल रही ना क्लास? ठीक है, फिर देखते हैं आगे। तो आगे अगला है हमारा प्राची। प्राची का होता है, प्राची शब्द का विलोम शब्द होता है, प्राची का होता है प्रतीची। प्रतीची, ठीक है। फिर उसके बाद में जारज। जारज का होता है औरस। जारज, इसका होता है औरस। फिर उसके बाद में अगला विलोम शब्द हमारा है हया। हया, हया जो होता है मतलब शर्म, लाज। तो हया का होता है बेहया। बेहया। फिर अगला जो है हमारा है अधि। अधि का होता है निरद। फिर उसके बाद में अगला है हमारा मौन। मौन का होता है मुखर, मतलब जो शांत रहता है। मुखर का मतलब होता है जो ज़्यादा बोलता है, ये मतलब मुंह में जो आया वो बोल देता है। फिर उसके बाद में बर्बर। बर्बर का होता है सभ्य। फिर उसके बाद में होता है, इधर लिखते हैं सॉरी, ये नोट कर लीजिए आप लोग। स्थूल, सूक्ष्म, पृथक, संयुक्त, उपयोग, अनुपयोग, निरुपयोग, उद्यमी, निरुद्यम, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सचल, अचल, प्राची, प्रतीची, जारज, औरस, हया, बेहया, अधि, निरद, मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य। ठीक है, ठीक है, यस बोलिए। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं आप लोग। फिर अगला जो है हमारा शानदार। अगला शब्द है शानदार। शानदार का होता है शर्मनाक। फिर आच्छादित।
आच्छादित, आच्छादित का होता है अनाच्छादित। फिर उसके बाद में आविर्भाव, आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, तिरोभाव। फिर उसके बाद में अगला है अपना सरल। सरल का तो आप सभी लोग जानते होंगे, कठिन। लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन में अगर कठिन नहीं हुआ, कुछ और कोई ऑप्शन हुआ, तो उसके लिए आपको किस पे लगाना है? वक्र कुटिल। वक्र और कुटिल। लेकिन आपसे जैसे विरल का पूछा जाएगा, तब आप क्या लगाएंगे? विरल का होगा सघन। अगर साइंस के विद्यार्थी होंगे तो आपने विरल माध्यम सघन माध्यम पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा। तो आप ये इसको नोट करते रहिए साथ साथ। तो उसके बाद में अगला शब्द है हमारा आग्रह। आग्रह का विलोम शब्द होता है दुराग्रह, दुराग्रह। ठीक है। फिर उसके बाद में असूया, असूया। इस शब्द का विलोम शब्द होता है अनसूया, अनसूया। और फिर उसके बाद में हमारा अगला जो है शब्द है आकीर्ण। आकीर्ण, आकीर्ण का होता है विलोम शब्द विकीर्ण, विकीर्ण। आर्द्रत का होता है निरार्द्रत। फिर अगला शब्द है हमारा उपत्यका, उपत्यका। उपत्यका का होता है अधित्यक्या, अधित्यक्या। फिर अगला शब्द है अनग, अनग। अनग का विलोम शब्द है अग। फिर अगला शब्द है हमारा स्तब्ध, स्तब्ध। स्तब्ध का विलोम शब्द होता है अस्तब्ध, अस्तब्ध। ठीक है। तो एक बार मैं इनको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। स्थूल, सूक्ष्म, पृथक, संयुक्त, उपयोग,
निरुपयोग, उद्यमी, निरुद्यम, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सचल, अचल, प्राची, प्रतीची, जारज, औरस, हया, बेहया, अति, निरद, मौन, मुखर, बर्बर, सभ्य। शानदार, शर्मनाक, आच्छादित, अनाच्छादित, आविर्भाव, तिरोभाव, सरल, कठिन, वक्र, कुटिल, विरल, सघन। ज़्यादातर आपको इसमें सरल में वक्र याद रखना चाहिए। आग्रह, दुराग्रह, असूया, अनसूया, आकीर्ण, विकीर्ण, आद्रत, निराद्रत, उपत्यक्या, अधित्यक्या, अनज्ञ, अज्ञ, स्तब्ध, अस्तब्ध। नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। साथ साथ अगर नोट कर रहे होंगे तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा। तो ये कितने हो गए? 24। पहले हमने एक पहले पोर्शन में 21 देखे, फिर अब की बार 24 हो गए हैं, तो हमारे टोटल हो गए 45 इतने विलोम शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं इसको मिटा के अगले वीडियो में। धन्यवाद।